सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से ऐसा क्यों कहा होगा मित्रों? उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर किया, समझाया, और उस दौरान ये सबसे सर्वोपरि जो सत्य रिवील किया, स्टेप रिवील की, कार्य रिवील किया कि आपको क्या करना है। मित्रों, हमारा जीवन हमेशा डिज़ायर ओरिएंटेड है। हमारी इच्छाओं से ही इस संसार का सृजन होता है। हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम सब कोई न कोई इच्छा से बंधे होते हैं। वो डिज़ायर सांसारिक हो सकती है, वो डिज़ायर ईश्वरीय हो सकती है, डिज़ायर और भी देश के लिए हो सकती है, समाज के लिए हो सकती है। अलग अलग लेवल की डिज़ायर्स, इच्छाएं हैं। और हमारा जीवन हमेशा इच्छाओं के आसपास, हमारी इच्छा, पेरेंट्स की इच्छा, मित्रों की इच्छा, सब लोग आपसे चाहते हैं और उनकी चाहत के हिसाब से हम करते चले आ रहे हैं और करते रहते हैं। यही जीवन होता है। और वो जो इच्छाओं का जो साम्राज्य है वो इतना फैलता जाता है कि यू आर ट्रैप्ड इनटू कोकून। वो एक बहुत बड़ा हमको लगता है कि सुरक्षित स्थान है, लेकिन वो एक जेल हो जाती है हमारे लिए। हम बंध जाते हैं उन इच्छाओं के उस मायाजाल। तो एक इच्छा नहीं होती, हजारों इच्छाओं का हमारे आसपास सृजन हो जाता है और इच्छाओं के हिसाब से हमको दौड़ते रहना पड़ता है, भागते रहना। हम समय ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें किस दिशा में चलना चाहिए। हम किसी ने कोई भी चीज़ हमारे सामने थ्रो की एंड वी विल बी रनिंग लाइक ए पैट। हमारी अपनी कोई अहमियत नहीं होती जब तक कि हम स्वयं को खाली न करें। जब तक हमारा जो पात्र है वो खाली नहीं होगा, तब तक हम उसकी सही पात्रता, उसकी सही दिशा, उसका सही पर्पस नहीं जान पाएंगे मित्र। इसीलिए श्री कृष्ण ने ज़्यादा समझाए बिना सीधा कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। जितनी भी डिज़ायर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनको सबको छोड़ दें। अब जब ये आप स्टेप लेंगे तब ये सांसारिक दौड़ खत्म होगी। उसी पल से यू विल बी स्टॉपिंग, हॉल्टिंग और सीइंग कि मुझे अब क्या करना है। जब हम सोचते हैं कि जो दौड़ मेरे आसपास चल रही है और मैं भी दौड़ रहा हूँ, तो इस दौड़ का क्या पर्पस है, किस दिशा है, क्या कहाँ जा रहे हैं। जब आप सोचें कि मुझे रुकना है, तब आप अपने सेल्फ की तरफ आते हैं और वो पहला स्टेप होता है अध्यात्म का, जो श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। जितनी भी एक्टिविटीज़, इसका मतलब ये नहीं कि अकर्मण्य हो जाएं। हम जाने कि उस पर्टिकुलर स्थान पे अर्जुन से कहा गया कि आपको अब क्या करना है। आप सर्वधर्मान परित्यज्य करने के बाद दूसरी धर्म बता रहे हैं कि आपको इनको सबको मारना है। ये भी एक तरह का दिशा है, लेकिन उस पल का सत्य क्या है अर्जुन के लिए, उस संसार के लिए, वो जहाँ खड़े हैं जीवन में स्वयं और महाभारत युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ वो दोनों हैं, उस समय उस पल का क्या परम सत्य, उसके हिसाब से जीना, यही अध्यात्म है मित्रों। कि हमारा जीवन आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमारा धर्म क्षेत्र, हमारा कुरुक्षेत्र, हमारा सत्य, हमारा जो मोमेंट, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हजारों दिशाओं में दौड़ने की जगह उस क्षण को पहचानते हुए आगे चलना। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी सब कुछ छोड़ के ये देखो कि ये जो है अधर्म के लिए काम कर रहे हैं, इनका नाश करना, इनको ये नष्ट किए जा चुके हैं, आपको निमित्त होना है। और उसके लिए पहला स्टेज है कि आप थ्रू ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ जो कुछ बिलोंगिंग है वो सबको आपको उतार के फेंक देना है, जिस तरह से कि वस्त्र को फेंका जाता है। और ये स्टेप लेना है जिसमें कि धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो और संसार को आगे ले जाने की दिशा हो। और उसके लिए आपको निमित्त बनना है मित्रों। तो हम सब प्राणियों के लिए एक संदेश है मित्रों कि हमको भी जितनी भी बाहरी आवरण है, जितने भी बाहरी क्रियाकलाप हैं, उनको समझना है और उनको भगवान को समर्पित करना है जो हमारे इष्ट हैं। और वहाँ से स्टेप लेना है कि आज मैं यहाँ से कहाँ चल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ और कैसे उनका यंत्र बन सकता हूँ। ये एक विचार है मित्रों जो हम सबको हमारे सामने रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मैं महेश बैरागी आपका हमेशा से आभारी हूँ। आपको कोटि से धन्यवाद।
आप इसी तरह से आपका प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। वंदे मातरम।